हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं बना रही हूँ ये छोटे बच्चों के लिए स्वीट पोटैटो बिस्किट्स, जो कि आयरन रिच हैं। बहुत ही इजी है इन्हें बनाना और ये स्टोरेबल हैं। आपके अगर छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें कुछ हेल्दी स्नैक देना चाहते हैं और ऐसा कुछ चाहते हैं जो हमेशा आपके पास बनाकर रेडी रखा रहे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरी खुद की एक 2 साल की और एक 7 साल की बिटिया है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक हेल्दी स्नैक उनके लिए बनाकर घर में रखूं, जो कि उन्हें कभी भी भूख लगे तो मैं उन्हें पकड़ा सकूं। एक ड्राई और हैंडी और हेल्दी स्नैक घर में होना छोटे बच्चों के लिए, तो दैट इज़ एन एब्सोल्यूट ब्लिस। आई एम श्योर जितनी भी माएँ हैं बच्चों की, वो मुझसे ज़रूर रिलेट कर पाएंगी। तो इसी सिलसिले में मैं अक्सर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि बिस्किट्स की रेसिपीज़ बहुत हैं मेरे चैनल पे, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसिपीज़ ऑन माई चैनल इज़ अ टीदिंग स्टिक, रागी टीदिंग स्टिक जो मैंने बनाए थे। मेरी बिटिया जब 6-7 महीने की थी तभी से मैंने उसको ऐसे घर में बनाकर टीदिंग स्टिक्स देना शुरू किया था, जो उसने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए मैं बार बार कुछ ना कुछ नए नए इंग्रेडिएंट्स लेकर कुछ ना कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश हमेशा करती ही रहती हूँ। तो ये जो बिस्किट्स है ना, इनमें नेचुरली स्वीट पोटैटोज़ की वजह से आयरन तो है ही है, स्वीटनेस भी नेचुरल है, बहुत कम शुगर का हमने इनमें इस्तेमाल किया है, और साथ ही इसमें मैंने यूज़ किया है सत्तू पाउडर का, जो कि खुद एक आयरन रिच इंग्रेडिएंट है। और छोटे बच्चों के लिए आप जानते ही हैं कि आयरन उनको देना कितना इम्पॉर्टेंट। तो हमें भी अपने खाने, नेचुरल खाने के साथ ही कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे ज़रूर उन्हें देते रहना चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हों और उनकी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें हेल्प करें। तो ये रेसिपी अगर आप थोड़ा भी हेल्थ की तरफ इंक्लाइंड हैं अपने और अपने बच्चों के लिए, तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर मॉम फ्रेंड्स जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाना चाहेंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 1/2 kg ऑफ स्वीट पोटैटोज़। हम पूरे के पूरे यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमें 1/2 कप ऑफ स्वीट पोटैटो मैश चाहिए, प्योरी चाहिए। आप चाहो तो इन्हें बॉयल कर सकते हो, दैट विल बी एन ईजी एंड टाइम सेविंग वे। लेकिन आज मैं इन्हें बेक कर रही हूँ 200 डिग्री पर। पहले इस तरह से फोक से सबको प्रिक कर देंगे चारों तरफ से, और उसके बाद इन्हें एक प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 200 डिग्री तक, जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर जब हम बॉयल करते हैं ना, तो इनकी स्वीटनेस थोड़ी कम हो जाती है, वो बिल्कुल ब्लैंड से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बेक करेंगे ना, तो इनकी स्वीटनेस जो नेचुरल है वो काफ़ी हद तक रिटेन हो पाएगी। और छोटे बच्चों को तो आप जानते ही हैं कि एडिड शुगर देने से डॉक्टर्स मना करते ही हैं। तो ये एक नेचुरली स्वीट ऑप्शन है जो अगर आप कुकीज़ में डालेंगे तो काफ़ी मीठा आपके कुकीज़ को, बिस्किट्स को ऑलरेडी कर देगा, और आपको एडिड शुगर नहीं डालनी पड़ेगी उसमें। तो मैं इनकी स्वीटनेस को रिटेन करने के लिए ही इन्हें बेक कर रही हूँ आज कुकीज़ में डालने के लिए। 200 डिग्री पर इन्हें लगभग 25 से 30 मिनट लगे, और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इनमें से फोक जाने पर, नाइफ जाने पर वेरी इजीली स्मूथली बाहर आ रहा है। इस लेवल तक मैंने इन्हें बेक किया है। और अब सिंपली इनका छिलका हटाकर हम इन्हें एक ब्लेंडर जार में जो है ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसमें से पूरी प्योरी में से चाहिए 1/2 कप ऑफ प्योरी, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ प्यूरी तो नहीं कहेंगे इसे, ये पेस्ट बन जाएगा क्योंकि ये बेक हुआ है। अगर ये जो है हमने बॉयल किया होता तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता और फिर ये प्योरी होती एकदम स्वीट पोटैटो की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वीटनेस रिटेन करने के लिए आज मैंने इन्हें बेक किया है, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और अगर टाइम की कमी है तो ऑफ कोर्स प्रेशर कुकर में फटाफट से प्रेशर कुक करिए और प्योरी कर लीजिए। 1/2 कप ऑफ प्योरी या 1/2 कप ऑफ पेस्ट हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब प्रोसेस शुरू करते हैं हमारे बिस्किट्स बनाने का। ये सबसे पहले मैं स्वीट पोटैटो पेस्ट को इस बड़े से बोल में ले रही हूँ। ये है 100 ग्राम्स, जैसा कि मैंने बताया, 1/2 कप ऑफ स्वीट पोटैटो पेस्ट। इसको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्पैचुला से दबा दबा कर, बैक ऑफ द स्पून से दबा दबा कर स्मूथ आउट कर रही हूँ।
और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून घी। आप चाहो तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो। एनिमल फैट अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसमें कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, एवोकाडो ऑयल डाल सकते हो। और साथ ही मैं ये 2 से 3 टेबलस्पून जैगरी डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी बिटिया जो है वो 2 साल की होने वाली है, तो मैंने उसे थोड़ी सी एडेड शुगर देना शुरू कर दिया है, लेकिन शुगर भी मैं बेटर ही दे रही हूँ। जैगरी इनमें मैं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप ये 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप प्लीज़ इसमें कोई शुगर, कोई जैगरी मत डालिए। जो स्वीट पोटैटोज़ हैं ना, वो इन्हें इनफ स्वाद दे देंगे, इनफ मिठास दे देंगे आपके छोटे बच्चे के पैलेट को एंटाइस करने के लिए। तो आपको एडेड ऊपर से कोई जैगरी या शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जैगरी है उसको डालने से पहले आप देखिए, मैं ना इस सीव से इसको छान ले रही हूँ ताकि जैगरी के कोई भी लम्प्स, कोई भी छोटे छोटे लम्प्स ना रह जाएं। इसको प्रॉपरली छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैगरी के लम्प्स रह जाएंगे तो वो बाद में ओवन में जाकर कैरमलाइज होकर फट फट कर निकलेंगे, मतलब कुकीज़ में ना होल्स हो जाएंगे। तो जैगरी जब भी आप कुकीज़ में डालें तो एक तो उसे ज़रूर छान लें। इसके दोनों फ़ायदे हैं, एक तो आपकी कुकीज़ ओवन में जाकर ये कैरमलाइज नहीं होगा जैगरी का लम्प, और दूसरा आपकी कुकीज़ इस तरह से क्रंची बनेंगी, सॉगी नहीं बनेंगी। जैगरी में एक्स्ट्रा वाटर होता है और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि बाद में कुकीज़ जो जैगरी से बनती हैं वो सॉगी हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जैगरी को इस घी स्वीट पोटैटो पेस्ट के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक तो ये मेल्ट हो जाएगी और दूसरा एक अच्छा होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। अब साथ ही हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर जो है एक बहुत अच्छा पैलेट को टेस्ट भी देगा और इन बिस्किट्स को और भी टेस्टी भी बना देगा, तो बच्चे भी इसे खाना चाहेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक इसमें। अगर आप अगेन 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो नमक भी टोटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल नमक और चीनी देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन जो है इतनी मैच्योर नहीं होती है कि वो एडेड नमक और एडेड शुगर को हैंडल कर सकें। आपको तो पता ही होगा ये ज़रूर, अगर आप छोटे बच्चों के माँ बाप हैं तो डॉक्टर्स भी आजकल यही एडवाइस करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया अब 2 साल की हो चुकी है, तो मैंने ग्रेजुअली उसे ये सब देना शुरू कर दिया था। तो मैंने थोड़ा सा नमक यहाँ डाला है इनका टेस्ट एनहांस करने के लिए। देखिए मेरी बिटिया पीछे से अपना परिचय भी दे ही रही है, पीछे से आपको आवाज़ आ ही रही होगी। एनीवेज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एनी हाउ, अब ये सारा मिक्सचर जो है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना फ्लार। तो फ्लार के लिए हम सिंपली इसमें चाहें तो गेहूं का आटा डाल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कोई भी मिलेट फ्लार डाल सकते हैं। आज मैं इन कुकीज़ में डाल रही हूँ आधा सत्तू पाउडर और आधा गेहूं का आटा। सत्तू पाउडर भी बहुत आयरन रिच है, आपको पता ही है। तो सत्तू पाउडर जो है मैंने बाज़ार से रेडीमेड ही लिया है, 24 मंत्रा ब्रांड का। तो ये 65 ग्राम सत्तू पाउडर और 65 ग्राम होल व्हीट पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, होल व्हीट आटा, गेहूं का आटा। अब इन्हें हमें एक कुकी डो बनाना है। तो जितना मॉइस्चर है, ये देखिए इससे डो बाइंड तो हो रहा है, लेकिन अभी ये डो की कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। मैंने जो स्वीट पोटैटो बेक किए थे उस वजह से उसमें मॉइस्चर लॉस हुआ था। अगर आप बॉइल्ड स्वीट पोटैटो डाल रहे हैं तो आपको एडिशनल कोई भी मॉइस्चर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि मैंने बेक किए थे और उनका जो है वो ड्राई पेस्ट था, इसलिए मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क डालकर इस कुकी डो को जो है गूंद रही हूँ। और याद रखिए कि ये बिल्कुल रोटी के आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदना है। कभी भी आप जब भी कोई बिस्किट या कुकीज़ या क्रैकर्स बनाएं तो आपको आटे को कभी भी ज़्यादा मसलना या ज़्यादा गूंदना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आटे में जो है ना ग्लूटेन डेवलप होता है मसलने से, और फिर आपकी कुकीज़ च्यूई बनती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी कुकीज़ ज़्यादा च्यूई हों, क्योंकि कुकीज़ को होना चाहिए क्रिस्पी, क्रंची, स्नैपेबल एग्जैक्टली। तो इसीलिए बस उतना ही मैंने इसको मिक्स किया जितने में सारा डो जो है इकट्ठा हो गया और एक सॉफ्ट ऐसा प्यार से बनकर तैयार हो गया। बस उतना ही, ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं, मसलना नहीं। अब इसे रखते हैं साइड में और कर लेते हैं तैयारी इसको रोल करने की। तो रोल करने के लिए मैंने अपने रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और अब इसे 1/4 इंच थिक शीट में हम रोल कर लेंगे। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो इवन बेकिंग होगी, दूसरा बच्चों के खाने के हिसाब से बिस्किट वाला थिकनेस
थिकनेस ही ठीक है। तो आप इसे एक सार चारों तरफ से 1/4 इंच थिक में रोल करें। बस आप यही नोटिस करें कि कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से एक जैसा रोल होना चाहिए। और अब इसे इस पिज़्ज़ा कटर की सहायता से मैं चारों तरफ से एक्स्ट्रा एजेस निकाल रही हूँ पहले तो, और फिर अंदाजे से ही ऐसे इक्वल साइज़ के बिस्किट्स इसके काट ले रही हूँ। सबसे इजी और क्विक तरीका है इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से बिस्किट्स को काटना। बहुत ही जल्दी आपका सारा काम हो जाता है। देखिए 5-7 मिनट में ही पूरा का पूरा डो रोल करके ऐसे फटाफट कट गया। और अब एक बड़े से पैलेट नाइफ से मैं इसे उठा कर एक साथ 3-4 बिस्किट्स अपने बेकिंग ट्रे पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बेकिंग ट्रे पे मैंने पार्चमेंट पेपर पहले से ही बिछा लिया है। इस तरह से सारे के सारे बिस्किट्स को रोल आउट और कट कर अब हमें बेक करना है एट 160 डिग्रीज फॉर 12 to 14 मिनट, जब तक कि ये ऐसे नाइस एंड क्रिस्पी ना दिखने लग जाए। हो सकता है आपका अवन थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले ले या 1-2 मिनट कम भी ले। आपको अपने अवन के टेम्परेचर के हिसाब से जज करना है। देखिए मेरे अवन में भी ट्रे रोटेट मैंने नहीं किया, तो देखिए एक साइड थोड़ी सी हीट ज़्यादा थी तो 2-4 जो क्रैकर्स हैं वो कैसे ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर फाइन। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अवन टू अवन डिपेंड करता है। कुछ ओवन्स में हीट पॉकेट्स होती हैं, जैसे कि मेरा ये नज़र आ रहा है एक जगह 3-4 क्रैकर्स ज़्यादा पक गए हैं। एनीवेज आप इन कुकीज़ को थोड़ा सा ट्रे पर ही ठंडा होने दीजिए 4-5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसे ऐसे कूलिंग रैक पर निकाल दीजिए और इन्हें बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दीजिए। ये लगभग 15-20 मिनट में एकदम ठंडे हो जाएंगे अंदर तक, और उसके बाद आप इन्हें एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करिए। इन्हें 30 डेज तक कुछ नहीं होने वाला है। तो एक बार बनाने के बाद आधे घंटे की मेहनत के बाद यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि 30 डेज तक आपके बच्चे के पास कुछ अच्छा हेल्दी स्नैक खाने को है। जब भी उन्हें भूख लगे आप फटाफट कुछ एक अच्छा हेल्दी स्नैक उन्हें दे सकते हैं। देखिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हम वी ऑलवेज प्रेफर कुकिंग फूड एट होम। 3 मेजर मील्स तो घर बन ही रही हैं, अच्छा हेल्दी खाना हम अपने बच्चों को दे ही रहे हैं, और अगर साथ में हम थोड़ा सा और एफर्ट लगाकर उनका स्नैक टाइम भी हेल्दी कर दें तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो बस मैं यही हमेशा मेरी कोशिश रहती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर इसे ट्राई करोगे, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ट्राई किया नहीं किया, आपके बच्चों को ये कैसा लगा। मेरे बच्चों ने तो ये खुशी से खाया, इनफैक्ट बच्चों ने ही नहीं मैंने भी इसे खुशी से खाया अपने टी टाइम स्नैक के तौर पर। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।